हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो सेल्फ अटेंशन होता है वो कैसे वर्क करता है। उसका कोड भी मैंने बताया था। स्टार्ट करते थे मैंने उसका कोड करवाना। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हमने निकाल लिए थे उसके अंदर Q, K और V। ठीक है, इसकी वैल्यू रैंडमली इनिशियलाइज कर दी थी कोड के अंदर। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले चेकआउट करना, क्योंकि ये वाली वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सेल्फ अटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेल्फ अटेंशन की वैल्यू होती है सॉफ्ट मैक्स ऑफ Q इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ डी के प्लस एम इंटू वी। ठीक है, यहाँ पर Q और V ये वही हैं, क्वेरी एंड वैल्यू, ये वेक्टर्स हैं दोनों। ठीक है, और K भी वही है, की वेक्टर। ठीक है, और K के ऊपर जो T लगा रखा है उसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर वैल्यूज रो के अंदर हैं तो उनको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दो, और अगर कॉलम के अंदर हैं तो रो के अंदर कन्वर्ट कर दो, मतलब उल्टा करवा दो। ठीक है, और ये M का मतलब है मास्क। इसके बारे में बताऊंगी क्या होता है बाद में। ठीक है, और ये अंडर रूट डी के ये भी क्या है ये भी बताऊंगी कि क्यों यूज किया है इसे। ठीक है, और सॉफ्ट मैक्स क्या होता है सबसे पहले तो वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्ट मैक्स क्या होता है। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स मोस्टली यूज होता है क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए। ठीक है, कैसे क्लासिफिकेशन, कैसे जैसे मान लो तीन हमारे पास एनिमल्स हैं या कैटेगरीज समझ लो। ठीक है, तीन कैटेगरीज हैं, उनके अंदर कोई भी एनिमल है उसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, कि जैसे डॉग है, कैट है और बर्ड है। ठीक है, तीन चीजें हैं। हम्म, तीन चीजें हैं, एक डॉग है, डॉग, ठीक है, कैट और बर्ड। इन तीनों की वैल्यूज है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग की वैल्यू 3.2 है। ठीक है, ये बस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसके बेसिस पे मतलब इसकी डॉग की भी होगी, कैट की भी और बर्ड की भी, इन तीनों की वैल्यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कराना है हमें सॉफ्ट मैक्स के थ्रू। ठीक है, इसकी है वैल्यू 1.8। ठीक है, और बर्ड की है 0.5। तो सॉफ्ट मैक्स के अंदर होता क्या है, ये जितने भी वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को कन्वर्ट कराया जाता है प्रोबेबिलिटीज के अंदर। और प्रोबेबिलिटीज आपको पता ही है 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स का मेनली यही काम है कि जो भी वैल्यूज हैं कैटेगरीज की उनको प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कराता है और फिर ये करवाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स का एक फॉर्मूला भी होता है या इक्वेशन कह सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स की इक्वेशन है एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स जे। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी बताते हो। ये है हमारा सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को सॉफ्ट मैक्स निकालना है डॉग के लिए, तो डॉग के लिए मैंने वैल्यू क्या ली थी, 3.2। ठीक है, 3.2 थी वैल्यू, यानी एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ 3.2। तो सॉफ्ट मैक्स ऑफ 3.2 क्या निकलेगा, 3.2 का सॉफ्ट मैक्स क्या निकलेगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3.2। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3.2 डिवाइड बाय एक्सपोनेंट ऑफ तीनों का। ठीक है, तीन कैटेगरीज है हमारे पास, डॉग कैट एंड बर्ड। 3.2 प्लस 1.8 प्लस 0.5, तीनों का एक्सपोनेंट निकलेगा यहाँ। ठीक है, डिवाइड में एक्सपोनेंट ऑफ 3.2
ठीक है, प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1.8, ठीक है, और प्लस थर्ड वाले का, बर्ड वाले का भी, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो ये हमारा निकल गया 3.2 वाले का, यानी कि डॉग का। तो ये क्या निकलेगी, इससे निकलेगी हमारी प्रोबेबिलिटी। और ये क्या करा है हमने, यहाँ पर लगाया है सॉफ्ट मैक्स का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स का काम यही है कि जो भी वैल्यूज हैं हमारे पास, उनको कन्वर्ट कराता है प्रोबेबिलिटीज के अंदर इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। जो वैल्यू है उसका एक्सपोनेंट निकालेगा डिवाइड बाय सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। सारी कैटेगरीज की वैल्यू का सम और एक्सपोनेंट कराना उसका, ठीक है। ऐसे ही डॉग का निकला, ऐसे ही कैट का निकलेगा, ऐसे ही बर्ड का निकलेगा। तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास निकल जाएंगी, ठीक है। और इन प्रोबेबिलिटीज के बेस पे ही फिर वो क्लासिफाई करेगा कि ये एक डॉग है या कैट है या बर्ड है, कोई भी एनिमल, ठीक है। तो ये होता है सॉफ्ट मैक्स। तो मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, सेल्फ अटेंशन इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ऑफ ये वाली वैल्यू पूरी, ठीक है। तो अब सबसे पहली वैल्यू देखते हैं क्या है, Q इंटू के का ट्रांसपोज। ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मैटमल। मैटमल मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q एंड के का ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं मैटमल का नमपाई के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप नमपाई की डॉक्यूमेंटेशन में अगर सर्च करोगे मैटमल, ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट आ रहा है numpy.matml। अब देखो मैटमल क्या होता है। मैटमल के अंदर x1 x2 एरेज हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न भी एक एरे ही कर रहा है y नाम का, यानी मैट्रिक्स कर रहा है, जो कि इन दोनों x1 और x2 का प्रोडक्ट है। देखो लिख रखा है द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसका काम क्या है मैटमल का, ये मल्टीप्लाई करता है दो एरेज को, ठीक है। यहाँ कोड में आ गए मैं गूगल को लैब पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका था हमारा, क्यू के और वी को रैंडम इनिशियलाइज कर दिया था। अब यहाँ से है सेकंड स्टेप, वही मैंने जो आपको फॉर्मूला भी बताया सेल्फ अटेंशन का, ठीक है। सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम मैटमल देख रहे हैं, यानी क्यू इंटू के का ट्रांसपोज देख रहे हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई करने के लिए नमपाई के अंदर एक मेथड है मैटमल, जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया, जो कि दो एरेज का मल्टीप्लिकेशन कराता है, ठीक है। तो Q है हमारे पास क्वेरी वेक्टर, और K डॉट T जो लिखा है ना, उससे K का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो Q और K के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसको रन किया, तो देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है, यानी ये एक एरे क्रिएट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हुआ है कौन सा एरे क्रिएट, Q इंटू के ट्रांसपोज का एरे क्रिएट, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया ये Q इंटू के ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट ऑफ डी के का क्या मतलब है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस का क्या मतलब है कि मीन से एक वैल्यू कितना वेरी करती है या कितना दूर है मीन से वो वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है, एक एरे ही मान लो, ठीक है। एक एरे के अंदर डेटा है जैसे 70, 75, 80, 85 और 90, ठीक है। ये वैल्यूज है मेरे पास, 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। इसका आप मीन निकालोगे तो इसका मीन आएगा 80, ठीक है। इसका मीन 80 आ गया। अब इसका वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करोगे, वेरिएंस वेरिएंस होता है ये जो डेटा का पॉइंट है उसको माइनस करो मीन से और होल स्क्वायर करो, ठीक है। ऐसे कराते जाओ हर एक वैल्यू के लिए और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यू से,
ठीक है, मतलब कहने का ये है वेरिएंस की वैल्यू हो गई 70 माइनस 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है एक तरह से मान लो। फिर प्लस 75 माइनस 80 का होल स्क्वायर, ये भी। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज जितनी भी हैं उन सबको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। मतलब ये जो 70 वैल्यू है ये माइनस की मीन का होल स्क्वायर प्लस 75 माइनस मीन का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 80 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, सारी वैल्यूज का कराया और इसके पूरे का डिवाइड में आएगा 5। डिवाइड में 5 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है? 5। ठीक है, तो ये निकलता है वेरिएंस। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने कोड के अंदर यूज किया है या फॉर्मूले में देख लो। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था डिवाइड बाय अंडर रूट डी के, तो ये डी के किस लिए यूज किया है कि ये वेरिएंस कम हो सके। ठीक है, वेरिएंस का मतलब सिंपली यही है कि एक वैल्यू मीन से कितना डेविएट हो रही है। ठीक है, कितना वेरी कर रही है, कितनी अलग हो रही है। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज के लिए मैंने क्यू का वेरिएंस और के का वेरिएंस और जो हमने ये मल्टीप्लाई कराया है एरे क्यू और के का ट्रांसपोज, इन सब का मैंने वेरिएंस फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तीनों का वेरिएंस देखो। अब क्यू वेक्टर जो है क्वेरी वेक्टर, उसका वेरिएंस इतना है हमारे पास, के का ये है, और जो मल्टीप्लिकेशन हमने कराया उसका वेरिएंस देखो कितना बड़ा है, 12.8 वैल्यू कुछ आ रही है। ठीक है, तो यही रीजन है डीके को डिवाइड करने का, डीके का स्क्वायर रूट को डिवाइड करने का। उससे क्या होगा कि ये जो वेरिएंस है ये कम हो सकेगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही सेम चीज करवा रखी है। अब मैंने क्या किया, स्केल्ड कर दिया। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो डायग्राम बनाया था ना मैंने। फर्स्ट स्टेप था हमारा क्यू के और वी को इनिशियलाइज किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया क्यू एंड के ट्रांसपोज का। ठीक है, फिर अभी मैंने डी के अंडर रूट डी के को डिवाइड में दे दिया क्योंकि वेरिएंस कम करवाना था। ठीक है, अब कराएंगे स्केल। इस वाले स्टेप पे आ चुके हैं हम स्केल। ठीक है, स्केल का मतलब यही है सिंपली कि हमें वेरिएंस कम कराना है। ठीक है, अभी तक के स्टेप में हमने Q इंटू के ट्रांसपोज ही किया था, अंडर रूट डी के नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने सबकी वेरिएंस कैलकुलेट आपको करके बता दिया था कितना कितना वेरिएंस आ रहा है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएंस इसका आ रहा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हम स्केलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, स्केलिंग में यही है, अंडर रूट डी के को डिनोमिनेटर में रख लिया है। ठीक है, तो इसको कराने के लिए सिंपली मैथ का यूज़ किया है, मैथ डॉट एस क्यू आर टी यानी स्क्वायर रूट ऑफ डी के, और फिर उसके बाद प्रिंट कराया है क्यू का वेरिएंस, के का वेरिएंस और ये वाला जो स्केल्ड वाला है उसका वेरिएंस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जो स्केल्ड वाले का वेरिएंस है वो आ गया हमारे पास 1.6 समथिंग। ठीक है, और क्यू और के का वेरिएंस भी इसके आसपास ही है, पर पहले आपने देखा था जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया था सिर्फ क्यू और के ट्रांसपोज का तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, ये 12.8 समथिंग आ रहा था, अब इतना आ रहा है। ठीक है, यही काम है अंडर रूट डी के का। ठीक है, स्केल कराना या वेरिएंस कम करना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्केल कराने के बाद अब है सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करना, और सॉफ्ट मैक्स के बाद फिर मैटमल है वी के साथ। ठीक है, और देखो इस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो कि ये जैसे मैंने ब्रैकेट में यूज कर रखा है क्यू इंटू के ट्रांसपोज डिवाइड बाय अंडर रूट डी के प्लस एम। ठीक है, अभी यहाँ पर एम की वैल्यू हमारे पास बच रही है।
ठीक है। ये पूरी वैल्यू जब ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेट हो जाएगी, इस पूरे के ऊपर हम लगाएंगे सॉफ्ट मैक्स और फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे v के साथ। ठीक है, यही है पूरा प्रोसेस ये जो है। ठीक है, तो अभी तक कितना करवा लिया, इतना करवा लिया ना ये पार्ट। और प्लस m, m क्या है वो नहीं पता अभी हमें, मास्क है। ठीक है, मास्क का क्या काम होता है, मास्क का काम देखो ये है। मास्क के लिए मैंने क्या कर लिया है, np.trill np.once इसका क्या मतलब है, अगर आप ट्रिल सर्च करोगे numpy के अंदर, ठीक है, ट्रिल आपने सर्च किया तो ये क्या करता है, यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हो कि जैसे ये हमारे पास एक एरे है या मैट्रिक्स कुछ भी कह लो। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो गई हैं, जैसे यहाँ 0 0 0 लग गया है और नीचे आप वैल्यूज देख सकते हो। मतलब हुआ क्या है, लोअर ट्रायंगल पे वैल्यूज हैं सिर्फ और अपर ट्रायंगल पे वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये काम होता है ट्रिल का, यानी लोअर ट्रायंगल पे वैल्यूज रहेंगी, अपर ट्रायंगल पे नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मैंने यही किया है, ट्रिल करवा के मैंने लोअर ट्रायंगल पे वैल्यूज डाली हैं और वो वैल्यूज भी मैंने क्या करा दी है, 1 करवा दिए। np.1 का काम है 1 करा देना उन वैल्यूज को। ठीक है, तो ऐसा मैंने कर दिया है, 1 और जीरोस की फॉर्म में हमारे पास आ गया अभी पूरा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करवाया, उसके बाद मैंने एक कंडीशन दी है कि अगर मास की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर मास की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पर देखो पहले ये जीरोस है। ठीक है, अगर मास की वैल्यू 0 है तो वो रिप्लेस हो जानी चाहिए माइनस ऑफ इन्फिनिटी, आई एन फी का मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, और अगर मास की वैल्यू 1 है तो वो रिप्लेस हो जानी चाहिए 0 से। ठीक है, फिर मास को जब प्रिंट कराया तो मास की वैल्यू आप देख सकते हो, जहां 0 था वहां पर माइनस इन्फिनिटी आ गया, जहां 1 थे वहां 0 आ गए। ठीक है, और हम मास्किंग कराते क्यों है, ये क्यों करवाया मास्क, ये सब जो हम करा रहे हैं मास्क, ये क्यों करवाया, मास्क इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए कि जो वर्ड्स हैं उनको अपने नेक्स्ट वाले वर्ड से कोई कंटेक्स्ट ना मिल सके। मतलब जैसे 4 वर्ड्स हैं, माय नेम इज अपर्णा, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं, तो माय को नेक्स्ट वर्ड ना मिल सके, जैसे नेम वो ना मिल सके पहले। ठीक है, मतलब फ्यूचर की वैल्यूज या फ्यूचर के जो वर्ड्स हैं उस पे वो पिछले वाला डिपेंड ना हो सके। ठीक है, इसके लिए हमने मास्क लगाया है, और ये एनकोडर में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ डिकोडर में ही यूज होता है मास्क। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, स्केल्ड प्लस मास्क कर दिया। स्केल्ड कहाँ से आया था हमारे पास, स्केल्ड यहाँ से आया था। स्केल्ड का मतलब सिंपली यही है कि जो मल्टीप्लिकेशन हमने कराया था उसको डिवाइड किया था अंडर रूट ऑफ डीके से। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू को हमने मास्क से कंकैटिनेट कर दिया, मतलब इसके ऊपर मास्क लगा दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये प्लस m था ना, यही चीज, ये वाली पूरी वैल्यू को प्लस m कर दिया, यानी प्लस मास्क लगा दिया। ठीक है, तो मास्क लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्रैकेट के अंदर जितना पार्ट था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे के ऊपर हमें लगाना है सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स लगाने के बाद उसको करना है वी वेक्टर से मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है और प्रोबेबिलिटीज के अंदर ये वैल्यूज को कन्वर्ट करा के क्लासीफाई करवाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स के लिए मैंने एक फंक्शन बना रखा है जिसमें कि आर्ग्यूमेंट की तरह x पास किया है। ठीक है, और यहाँ रिटर्न करवाया है एक्सपोनेंट ऑफ x ट्रांसपोज डिवाइड बाय एनपी ऑफ सम। ये वही चीज़ है, देखो मैंने यहाँ बताया था ना सॉफ्ट मैक्स का जो फंक्शन मैंने बताया था, ये मैंने बताया था ना, ये इक्वेशन होती है सॉफ्ट मैक्स की, यही सेम यहाँ कोड में डाल रखा है।
ठीक है, यही सेम है बिल्कुल ये। फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद अटेंशन की वैल्यू फाइंड कर लिया, सॉफ्ट मैक्स ऑफ स्केल प्लस मास। देखो यही जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ना, सेल्फ अटेंशन इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ऑफ ये इंटू वी। ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब सॉफ्ट मैक्स को, सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया इन्होंने। ठीक है, इसको अटेंशन वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, ये एरे हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक न्यू वी वेक्टर हम फाइंड करेंगे, वी मतलब वैल्यू वेक्टर, और वो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जो सॉफ्ट मैक्स करा के आया है वो और वी। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी तो यही है ना, सॉफ्ट मैक्स की जो वैल्यू है वो और वी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा सेल्फ अटेंशन की वैल्यू। ठीक है, या न्यू वी मिलेगा, इसको न्यू वी भी आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यही न्यू वी जो हमने निकाला है उसका एरे ये क्रिएट हुआ हमारे पास। ठीक है, और अब वी आपके पास है, जो पहले से आपने वी वेक्टर था आपके पास, अब एक न्यू वी वेक्टर भी है। इन दोनों को अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों को आपने प्रिंट करा के देखा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो वी वेक्टर था आपके पास उसके अंदर ये वैल्यूज थी और न्यू वी के अंदर ये वैल्यूज है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, मतलब फर्स्ट वाला है माय के लिए, फिर है नेम, फिर इस, फिर अपर्णा। ठीक है, अब माय वाले के लिए तो आप देख सकते हो लगभग सेम ही, हाँ सेम ही है पूरा। ठीक है, पर उसके नेक्स्ट देखोगे नेम। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज आपकी चेंज है। ठीक है, ऐसे ही इज और अपर्णा, इसके लिए भी वैल्यूज आपकी चेंज है। तो मैंने बताया था ना कि एनकोडर से पास होने के बाद जो वेक्टर आपका क्रिएट होता है, न्यू वेक्टर आप कह सकते हो, उसकी वैल्यूज अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि अटेंशन लगने के बाद वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट पे ही फोकस करता है, बाकी की चीज़ों को वो हटा देता है। ठीक है, तो ये था पूरा कोड सेल्फ अटेंशन का ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।